Assalamu alaikum. I am Dr. Afroz Khan, consultant physician and surgeon in Delhi and India and abroad. Al Hayat Liberal Clinic, Mahalla Kabristan, Turkmengate, New Delhi. Delhi 1006. Mobile number is 9811275152. Now I spread knowledge on eating, chewing gutka, pan, tobacco and cigarette, and its dangerous effects on healthy body and prevention and treatment. Ki jankari in allopathic medicine, Unani medicine and Ayurvedic medicine. Kasat Faraham Karengi. C1. Tobacco kills, no matter the form. 1. A moment of taste, a lifetime of regret. 2. You chew, you lose, your health, your life. 3. Cigarettes burn your lungs, gutka burns your mouth. 4. Tobacco is a slow poison, quit before it finishes you. 5. Warning, tobacco products are deadly. We treat the effects, but prevention is better than cure. 6. Every puff and pinch leads you closer to disease, choose life over addiction. 7. We heal, but your health starts with your choice. Say no to gutka and cigarettes. For packaging products, legal disclaimer style. 8. Gutka and tobacco products are injurious to health and may cause cancer, heart disease, and premature death. 9. This product contains harmful and addictive substances. Use at your own risk. Youth awareness 1. Real strength is in saying no to tobacco. 2. Don't trade your smile for a sachet of poison. 3. Be cool, be clean, stay tobacco free. गुटखा एक मशहूर बगैर धुएं वाला तंबाकू है। ये की तेज असर वाले अज्जा का मरकब है। इसमें आमतौर पर पसी हुई छालियाँ होती है, जिसे स्पारी भी कहते हैं। इसमें तंबाकू, कथा, पैराफिन मिक्स और बजा हुआ चूना भी होता है। इस्तेमाल करने वालों को अच्छालगने के लिए अक्सर इसमें खुशबू वाले अज्जा भीमलाए जाते हैं। इस आमीज़े को चबाया जाता है और काफ़ी देर तक मुंह में रखा जाता है। बेहतर से लोग इसकी पेचीदा और नुकसानदा बनावट से नावाकिफ हैं। उसके बज़ाहिर बेज़रर छोटे छोटे साशे सेहत के लिए एक बड़ा ख़तर छुपाए हुए हैं, जिसकी वजह से इनफरादी सार्फ की जानिब से इसके ख़तरात को पूरी तरह समझे जाने से पहले हयास का इस्तेमाल बेहद ज़्यादा फैल जाता है। गुटखे का इस्तेमाल ख़तरनाक हद तक फैला हुआ है। जनूबी एशियाई मालिक जिसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत आम है। इसके पहुंच दुनिया भर में इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन कम्युनिटीज़ तक है। गुटखे का इस्तेमाल किसी खास तबके तक महदूद नहीं, यह हर उम्र के लोगों को अपने तरफ खींचता है। इसमें नौजवान और यहाँ तक के कम उम्र लड़के लड़कियाँ भी शामिल हैं, जो इसकी आसानी से दस्तयाबी और निस्बतन कम कीमत की वजह से इसकी तरफ माइल हो सकते हैं। कुछ बरादरियों में बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल सकाफती तौर पर इतना बस गया है कि हंस के सेहत पर मनफी असरात के बारे में बढ़ती हुई आगाही के बावजूद इसके फैलाव का मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। यह सकाफती कबूलियत कसरा एक ख़तरनाक आदत को मामूल बना देती है। बहुत से लोग मुख्तलिफ वजूहात की बना पर गुटखा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों का दबाव, ये कहा मुझे है, ख़ास तौर पर नौजवानों में यह एक ख़तरनाक गलतफहमी भी है कि गुटखा सिगरेट नोशी का एक महफूज मुतबादिल है। कुछ इस्तेमाल करने वाले इसे नदबाव में कम या ज़्यादा चौकनार होने जैसे समझे जाने वाले फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुरू में जोश दिलाने वाले असरात धोखे दे सकते हैं, जो इस चीज़ कीच पी हुई ख़तरनाक फितरत को छुपा लेते हैं। ये समझे जाने वाले फ़ायदे अक्सर थोड़ी देर के लिए होते हैं और जल्द ही इस चीज़ के नुकसानदह असरात और नशे की सलाहियत के सामने मान पड़ जाते हैं, जिससे इस्तेमाल करने वाले इन्हिसार किया यसी राह पर चल पड़ते ही, जहां से मुनासिब मद्दावर मुदाखलत के बगैर वापस आना मुश्किल होता है। गुटखे की शिशाक सराय हल्के लेकिन ताकतवर नशे की तरफ ले जाती है। तंबाकू से निकोटीना और छालिया से एरिकोलिन का मिलाप दिमाग में एक मजबूत तकवियत देने वाला असर पैदा करता है। यह इस चीज़ को जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों तरह से बहुत ज़्यादा नशावर बनाना देता है। जो चीज़ कभी भारी आशूकी इस्तेमाल के तौर पर शुरू होती है, वह तेज़ी से एक मजबूरी वाल या आदत बन सकती है। तजुर्बात या इस्तेमाल से इन्हिसार की तरफ मुंतकली असर हो सकती है कि इस्तेमाल करने वाले को पूरी तरह एहसास भी नहीं होता कि वह इस चीज़ पर किस हिद्दत का इन्हिसार करने लगा है। इसकी हिंशावर फितरता एक बुनियादी वजह है कि सेहत के ख़तरात जानने के बावजूद बहुत से लोगों के लिए गुटखा छोड़ना इंतहाई मुश्किल होता है।
गुटखा मनह की सेहत को बेहद खराब करता है। इसके सबसे बुरे असरात में से एक बीमारी है जिसे और लिस्बेमियोक्स फाइब्रोसिस या अवायसाइफ कहते हैं। यह कमज़ोर कर देने वाली बीमारी मंदहरी की खाल को सख्तावर निशान ज़दा बना देती है। इससे मुतासर हलकों को मनह खोलने, खाने पीने और बोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अवायसाइफ के अलावा गुटखा खाने से दांतों पर पके दाग लग जाते हैं, मसूरों की बीमारी हो जाती है और आखिर में दांत भी गिर सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि हस्से मुंह के कैंसर का खतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि मुना ज़बान और गालों का कैंसर। ये कैंसर अक्सर बहुत ख़तरनाक होते हैं और अगर शुरू में हियान का पता न चले और इलाज नहीं किया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। गुटखे में शामिल नुकसानदा चीज़ों का असर सिर्फ मुंह तक ही नहीं रहता। जब गुटखा चबाया जाता है और उसका स्पीड में जाता है तो यह जहरीले मादे हमारी खुराक की नाली में पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से पेट की बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। गुटखा खाने वाले अक्सर खुराक की नाली में जलनावर सोजन की शिकायत करते हैं। मादे में सोजिश, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, और मादे के जख्म भी आमतौर पर हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ यह मुसलसल जन हमारे जिस्म के खाना हजम करने और ज़रूरी ताकत हासिल करने की सलाहियत को कमज़ोर कर देती है। इस तरह खुराक ठीक से हजम न होने की वजह से जिस्म में कमज़ोरी और ज़रूरी विटामिन की कमी हो जाती है, जिससे सेहतावर भी खराब हो जाती है। गुटखा खाने से हमारे दिलावर खून के अर्गों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। गुटखे में मौजूद निकोटीन और एरिकोलिना ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म में तेज़ पैदा करती हैं। यह चीज़ें फ़ौरन दिल के धड़कन को तेज़ करती हैं और खून के अर्गों तंग कर देती हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज़्यादा अरसे तक गुटखा खाने से दिल की ख़तरनाक बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनमें हार्ट अटैक, फलजावर, हमेशा रहने वाला हाई ब्लड प्रेशर जैसी जानलेवा बीमारियां शामिल हैं। दिलावर खून के अर्गों पर लगातार दबाव पड़ने से खून का पूरा निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। इससे गुटखा खाने वालों को अचानक दिल का दौरा पड़ने और लंबे अरसे तक दिल की बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा बढ़ जाता है। जिस्म के इन हिस्सों के वो गुटखा हमारे जिस्म में कैंसर पैदा करने वाले कई तरह के जहरीले मादे भी पहुंचाता है। ये कैंसर फैलाने वाले मादे सिर्फ मुंह का कैंसर है नहीं करते। जब यह जहरीले मादे खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में फैल जाते हैं तो यह जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी कैंसर पैदा कर सकते हैं। गले, आवाज़ की नाली और खुराक की नाली का कैंसर भी गुटखा खाने की वजह से हो सकता है। इन तमाम जहरीले मादों का मिलाजुला असर जिस्म के ज़रूरी हिस्सों पर बहुत ज़्यादा हुजूम डालता है। इसकी वजह से एक के बाद एक कई बीमारियां लग सकती हैं। जिस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और आखिर में गुटखा खाने वालों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और उनकी उम्र भी कम हो सकती है। गुटखे की लत बहुत ख़तरनाक होती है, जो ज़्यादातर इसमें मौजूद दो खास चीज़ों की वजह से होती है। एक तो निकोटीन, जो तंबाकू में पाया जाता है और जिसकी लत पड़ जाती है। यह जिस्म को गुटखे का आदी बनाने में बहुत अहम है। निकोटीन के अलावा एरिकोलिन नामी एक चीज़ जो छाली यानी स्पारी में होती है, वह भी गुटखे की लत को मज़ीद पका करती है। एरिकोलिन दिमाग पर ऐसा असर डालती है जिससे इस मिक्सचर की लतावर भी मजबूत हो जाती है। उसकी आदत तहिरत की बात है कि वे बहुत जल्द गुजर जाती है, चाहे कोई ऐसे थोड़ा या कभी कभी ही क्यों नहीं खाए। जब इतनी जल्दी लत लग जाए तो गुटखा खाने वालों के लिए इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, भले उन्हें पता भी हो कि इससे सेहत को कितने बड़े खतरे हैं। गुटखे की दिमागी आदत भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है इन लोगों के लिए जो इसे छोड़ना चाहते हैं। गुटखा खाने वालों को अक्सर इसे खाने की शदीद ख्वाहिश होती है। गुटखा खाना अक्सर परेशानी, घबराहट या फिर बोरियत से निपटने का एक तरीका बन जाता है। गुटखा चबाना एक पक्की आदत बन जाता है, जिससे कुछ देर के लिए आराम या सब कुछ ठीक होने का झूठा एहसास होता है। इस दिमागी इन्हिसार का मतलब यह है कि अगर जिस्मानी तौर पर गुटखा छोड़ने की तकलीफ़ें कम भी हो जाएं, तब भी इसे खाने के दिमागी ख्वाहिश बाकी रह सकती है। इस दिमागी लत को तोड़ने के लिए अक्सर रवैये को ठीक करने के इजावर मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है, ताकि लोग मुश्किलों से निपटने के लिए सेहतमंद तरीके सीख सकें। गुटखे का असर हमारे आसाबी निज़ाम यानी दिमागावर पट्टों के निज़ाम पर भी पड़ता है।
इरिकोलिन, जैसा कि पहले बताया, एक ऐसी चीज है जो सीधा दिमाग पर असर करती है। यह दिमाग के अंदर कीमिगामों के निज़ाम को मुतासर कर सकती है, जिससे दिमाग पर कई तरह के असरात होते हैं। शुरू में तो शायद 10 से थोड़ी देर के लिए एचस्ती या खुशी महसूस हो, लेकिन लंबे अरसे तक खाने से बहुत बुरे नतीजे निकल सकते हैं। कुछ तहकीक बताती है कि जो लोग लंबे अरसे तक छालिए चबाते हैं, इन्हें बाद में दिमाग को कमजोर करने वाली बीमारियों का खतरा ज्यादा हो सकता है। गुटखा खाने वालों को जिस्म में कपकपी, नींद में गड़बड़ और मोडावर सोचने समझने की सलाहियत में भी फर्क महसूस हो सकता है। तौलीदी सेहत यानी बच्चे पैदा करने की सेहत पर भी गुटखे का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और यह मर्दों और औरतों दोनों को मुतासर करता है। मर्दों में गुटखा खाने से इनके मादा तौलीद के क्वालिटी और हरकत कम हो जाती है, जिससे वह बाप बनने की सलाहियत खो सकते हैं। औरतों के लिए गुटखे का इस्तेमाल खासतौर पर हमल के दौरान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इससे मर्द बच्चे पैदा होने, वक्त से पहले बच्चे होने और कम वजन वाले बच्चे पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। गुटखे में जो नुकसानदा केमिकल होते हैं, वह के पीठ में बच्चे तक पहुंचने वाली नाली प्लेसेंटा से गुजरकर बच्चे की बढ़ोतरी पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा गुटखा मर्दों और औरतों दोनों में हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगाड़ सकता है, जिससे बच्चे पैदा करने से मुताल्लिक कई मसले होते हैं और हामला होने या हमल को पूरे महीने तक ले जाने में मजीद मुश्किल हो जाती है। एलोपैथी यानी डॉक्टरी इलाज में गुटखे किल्त से छुटकारा पाने के लिए कई आजमूदा तरीके मौजूद हैं। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे आमतौर पर एनआरटी कहा जाता है, एक बुनियादी तरीका है। एनआरटी मसनूआत जैसे कि पट्टी, च्युइंगम, गोलियां या इनहेलर निकोटिन की एक ख़ुसूस मिकदार जिस्म को देती हैं, ताकि छोड़ने की तकलीफ फिकमवा और तलब भी काबू में रहे। वेरिन कलीना और बोप्रोपियोन जैसी दवाएं भी डॉक्टर लिख कर दे सकते हैं। यह दवाएं दिमागी कीमिया को बदल कर काम करती हैं, ताकि निकोटीन से मिलने वाला मज़ा कम हो जाए और छोड़ने की तकलीफ भी आसान हो जाए। अहम बात यह है कि यह दवाइयों वाले इलाज असर तब ज़्यादा कारआमद होते हैं जबान के साथ रवैये की काउंसलिंग और स्पोर्ट ग्रुप्स में शिरकत भी की जाए, जो सेहत याबी का एक मुकम्मल तरीका पेश करते हैं। रवायती तरीका इलाज में हिगट के खेलता और इसके असरात से नमटने के रास्ते मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यूनानी तब जिस्म से जहरीले मादों को निकालने पर जोर देती है। जड़ी बूटियों के नुस्खे अक्सर तलब कम करने, गुटखे से होने वाले मनहा के जख्मों को ठीक करने और जिस्म की मजमूई ताकत को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। यूनानी हकीम सेहत याबी के अमल में मदद के लिए खास ग़िज़ाई तब्दीलियाँ और तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ बदलाव भी तजवीज़ कर सकते हैं। यूनानी इलाज करवाने वालों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो काबिल और तजुर्बाकार हकीमों से मशवरा करें, ताकि खान की हालत और ज़रूरियात के मुताबिक महफूजा और मुअस्सर इलाज यकीनी बनाया जा सके। आयुर्वेद का तब गुटखे किल्त के इलाज के लिए एक और मुकम्मल नज़रिया पेश करती है। यह कदीम हिंदुस्तानी तरीका जिस्म और दिमाग के तवाज़ुन को बहाल करने पर तवज्जो देता है। जड़ी बूटियों के इलाज जिस्म से जहरीले मादे निकालने, इन्हिसार कम करने और छोड़ने की तकलीफ को संभालने में बहुत आस्त अमाल होते हैं। कुछ खास आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ जहनी मजबूती बढ़ाने और तलब कम करने की अपनी खूबियों की वजह से जानी जाती हैं। जिसमें जमा जहरीले मादों को साफ करने के लिए पंचकर्माजी से सफाई के तरीके तजवीज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों पर बहुत जोर देता है, जिसमें योगा और मुराकबा की मशक शामिल है, ताकि हेल्थ से मुतल्लिका तनाव मुकाबला किया जा सके और ख़ास ग़िज़ाई मशरूब के साथ साथ मजमूई सेहत को बेहतर बनाया जा सके। गुटखे की वबा से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर सबसे अहम है। गुटखे के इस्तेमाल से जुड़े संगीन खतरों के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अवामी सेहत की मुहिमें बहुत ज़रूरी हैं। इन मुहिमों का ख़ास निशाना नौजवान होने चाहिए, जो अक्सर असादत को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा हज़द में होते हैं। स्कूल के सतह पर तालीमी प्रोग्राम शुरू में ही हम मालूमात दीन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमतों और सेहत के इदारों को भी गुटखे की मसनूआत की फ़रोख्त, मार्केटिंग और पैकेजिंग पर सख्त कवानीन नाफिज करने और हम पर अमल दरामद करवाना चाहिए।
آخر میں استعمال اور اس سے متعلقہ صحت کے مسائل کی جلد تشخیص، علاج کے لیے کئی انظاموں پر مشتمل طریقہ کار اور مضبوطہ احتیاطی کوششیں عوام کی صحت کے لیے خصوصیہ خطرے کو روکنے اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے بہت اہم disclaimer. This information is shared strictly for public health awareness. The harmful effects of tobacco, gutka, pan masala, and related products are supported by scientific and medical research, as recognized by national and international health authorities. I, Dr. Afroz Khan, do not target or defame any specific company or brand. The intent is solely educational to promote informed, healthy choices.